बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरू करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पार्ट 2 और मेरा नाम है जाहिद मंगराल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपकी जो बुक में नाम है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसकी डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे दोबारा से मैं डिफाइन करूंगा, इसमें कुछ चीजें और भी हम ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ चीजें इसमें आपको पहले से पता है। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा है वर्क डन, फिर लिखा है पर यूनिट चार्ज, और एक वर्ड हमने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन सबको अगर देखें तो वर्क डन की नोटेशन आप करते आए हैं वर्क डन W, चार्ज की नोटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरू में बताया था, ये है Q, वर्क की Q। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चीज नहीं है, लेकिन पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। अगर इसका मैथमेटिकल रिलेशन बनाएं तो मैथमेटिकली ये रिलेशन क्या बनेगा? मैथमेटिकली ये रिलेशन आ जाएगा, हमने कहा वर्क डन पर यूनिट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम यूं कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जैसे मैंने आपको कहा, पहले हम इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं दोबारा इस डेफिनेशन पे आऊँगा, फिर आपको ये समझ आएगा कि ये डेफिनेशन हमने किस तरह से अराइज की और इसमें क्या क्या चीज़ें और हम ऐड करेंगे। यहाँ से इसको समझने के लिए मैं पहले वो केस लेता हूँ जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट। उसको अगर आप देखें तो मैं एक केस लेता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन है इसकी। जिस तरह से हम यूँ कंसिडर करते हैं कि ग्राउंड है और ये सरफेस है, ग्राउंड जिसे हम कहें, यहाँ पर इसकी सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन हमेशा मैं लाइन से शो कर रहा हूँ इस फील्ड को, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एक मैस m प्लेस किया मैंने, ये मैस m प्लेस है और इसको हम पॉइंट A कह देते हैं। हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन मैं इसे कह देता हूँ ये पॉइंट A है और इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको मैं कह देता हूँ ये UA होगी। इस पॉइंट A को हम यहाँ लिख देते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी U है। कोई भी एनर्जी अगर 0 है तब इसको हमने एक नोटेशन दे दी है UA। अब क्या करना है कि इस बॉडी को मैंने यहाँ से एक हाइट के ऊपर डिस्प्लेस कराना है। अगर मैं यूं कह दूं कि मैं इस मैस को यहाँ से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेस करना चाहता हूँ, वही मैस है, यहाँ पर लेके आना चाह रहा हूँ एक हाइट के ऊपर, एक हाइट H तक इसको मैं उठाना चाह रहा हूँ। और ज़ाहिर है इस पॉइंट को हमने कह दिया जहाँ तक मैं लेके गया हूँ पॉइंट B, और इसके ऊपर जो इसकी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं कह देता हूँ ये UB है। अब मुझे बताएं, क्या ये ऐसे ही यहाँ से A से B में ट्रांसफर हो गया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड? नहीं। आप कहेंगे कि मैंने क्या किया, मुझे एक वर्क डन की जरूरत पड़ी, मैंने एक वर्क डन किया इन डिस्प्लेसिंग दिस मैस फ्रॉम ग्राउंड टू पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अब अगर देखना चाहे, मैं आपसे पूछूं कि मैंने कितना वर्क डन किया, तो जाहिर है यहाँ पर इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी थी जो कम थी, यहाँ पर हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो अब अगर मैं वर्क डन देखना चाहूँ तो आप कहेंगे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज अप्लाइड वर्क डन। तो अगर इसको मैं देखूँ तो ये यूं होगा, W इज UB माइनस UA, और ये WB A और B के इन बिटवीन है, तो इसलिए हम कहेंगे WAB। यानी वर्क डन जो मुझे बॉडी को A से B में डिस्प्लेसमेंट में करने में लगा वो बेसिकली WAB है, और जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A है। अब मैं यूं करूं कि दोनों साइड्स को डिवाइडिंग बाय m, मैस से डिवाइड कर दिया। मैस से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं कि पर किलोग्राम कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर लेट्स से मेरे पास 5 kg बॉडी को मैं यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज और होगी, और अगर मैं 10 kg की बॉडी को मूव करूँ तो और होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको डिवाइड कर देते हैं m से, तो पर kg कितनी हुई ये हम देखना चाहेंगे। दोनों साइड से हम इसको डिवाइड कर दें, तो अगर आप देखें तो ये अब आपके पास बन जाएगा WAB डिवाइडेड बाय m, और इधर आ जाएगा ये VB माइनस VA। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। और अगर आप इस रिलेशन को देखें तो ये WAB डिवाइडेड बाय m, इसको मैं कह सकता हूं डेल्टा V।
जो आप कहेंगे ये क्या है, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कहेंगे ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वर्क डन पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्यों कि हमारा टॉपिक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैंने सिर्फ इसलिए ये आपके सामने कैलकुलेशन की है क्योंकि आप ये छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम अगर किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करें तो उसके ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। अब क्योंकि हमारा टॉपिक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मैं आता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। यहाँ पे नोट किया आपने कि मैस को हम अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करते हैं, मैस को हम अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करते हैं। यहाँ पे अब हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यूं करता हूँ, मैं भी एक ग्रेविटी इसी तरह से एक फील्ड करता हूँ। तो ये जो सारा केस था इन ग्रेविटेशनल फील्ड देखा था, अब मैं देखता हूँ कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो क्या होगा ये हम देखेंगे। इसमें हम ये कहते हैं कि ये दो प्लेट्स हैं और अगर मैं इन दोनों को सेम रखना चाहूँ, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड, उसकी भी मैं अगर डाउनवर्ड बनाना चाहूँ तो आप एग्री करेंगे कि अपर प्लेट को मैं पॉजिटिव क्या देता हूँ, नेगेटिव प्लेट को मैं जो डाउनवर्ड प्लेट ऐसे माइनस से लिखते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। इसको हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे प्लेट्स में। तो आप देखें ये काफ़ी सिमिलरिटी आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमने मैस रखा था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर, क्योंकि हमने कहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि एक चार्ज को स्टडी करेंगे। अगर मैं यूं कह दूं बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले कहा कि एक चार्ज है जिसको मैं कह देता हूं ये Q0 है, और इसी चार्ज को मैं कोई डिस्टेंस अपवर्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता हूं, यानी मैं अगर इसको यूं मूव कराऊं ये चार्ज, अब यही चार्ज यहां आ गया, तो यहां पे भी क्या होगा, आप एग्री करेंगे कि क्योंकि एक चार्ज है अगेंस्ट फील्ड मूव कर रहा हूं, ये अट्रैक्ट कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है, मुझे अगेंस्ट फील्ड मूव करना पड़ रहा है, तो मैं वर्क डन कर रहा हूं ए से बी में। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पर भी इसके क्या होगा, कोई पोटेंशियल एनर्जी गेन की है, यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एनर्जी एट ए, और यहाँ जो एनर्जी होगी वो एनर्जी एट बी। अब इसी तरह से जैसे हमने वहाँ किया था, एक जैसा केस बनाने के लिए मैंने यूं किया कि WAB, उसी तरह से आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे ये UB माइनस UA होगा, डिफरेंस वर्क डन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो मैस मूव किया था और पर यूनिट मैस मूव किया था, तो पर यूनिट मैस मैंने मूवमेंट। अब यहाँ पे चार्ज है तो पर यूनिट चार्ज होगा, इसलिए इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं कहूँगा डिवाइडिंग बाय Q0, इसे हम चार्ज से करें। तो ये हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो यूं बनेगा, WAB डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल टू UB ओवर Q0 माइनस UA डिवाइडेड बाय Q0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन बन गया है इसका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब अगर इसे देखें तो ये WAB डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल टू, ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल कहते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा VB माइनस VA। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आप इसको देखें तो इसको हम यूं लिख लेंगे, WAB डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल टू डेल्टा V। और ये जो डेल्टा V है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है वो अभी हम देखेंगे। अब ये आ गया, लेकिन साथ ही अगर आप देखें, अगर मैं ये कह दूं कि ये जिस तरह से हमने कहा था कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, अगर ये प्लेट ना हो तो ये फील्ड्स बहुत दूर तक जाएंगी, और अगर हम इसे बहुत दूर डिस्टेंस से लेके आएंगे तो फिर क्या होगा, हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी बहुत दूर से आप इसको लेके आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि VA जो है वो अगर 0 है तो फिर क्या होगा, ये रिलेशन बन जाएगी WAB ओवर Q0 इज VB। क्योंकि आप A B दो पॉइंट हम इन्फिनिट से B पे लेके आए, इसलिए इसको जनरलाइज करने के लिए इस इक्वेशन को हम करेंगे जनरलाइजिंग। इस इक्वेशन को करें तो ये आपके पास W ओवर Q0 कह रहे हैं क्योंकि Q0 चार्ज मैंने लिया है इज इक्वल टू V। तो ये जो आपके पास रिलेशन आएगा इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है आपके पास
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क बताता हूँ, लेकिन आप ऐसा करें कि इसका इमेज ले लें स्क्रीन का, जो आप बाद में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, और ये डेफिनेशन मैं अभी लिखी रहने देता हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन हमने यहाँ पर करनी है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैं पहले आपके सामने डेफिनेशन कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आपने डेल्टा V से लिखा है। अब इसमें देखें अगर, तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराया था, यानी ये पॉइंट भी मुझे नाउन है, ये पॉइंट भी मुझे नाउन है, यानी एक B है एक A है, दोनों पॉइंट पता है। तो अगर ये दोनों पॉइंट नाउन हैं तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी की डेफिनेशन को अगर बनाएं तो ये डेफिनेशन क्या बनेगी, इसको अगर हम लिखें तो हम कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखें जरा स्टूडेंट, दोबारा फिगर से देखेंगे, मैंने कहा इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसा कि आपने देखा मैंने एक पॉइंट से दूसरे में जो चार्ज मूव किया था, दोनों पॉइंट नाउन है, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मूव कैसे किया था, फील्ड की फेवर में है या फील्ड के अगेंस्ट है, तो फील्ड के अगेंस्ट है। आप देख रहे हैं फील्ड डाउनवर्ड है, मैंने अपवर्ड मूव किया। तो अब हम इसको आगे फर्दर लिखेंगे कि अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव किया, और क्या ये एक्सलेटेड था या यूनिफॉर्म था, इसको हम यूनिफॉर्म रखेंगे। अगेंस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम कहेंगे ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने डेल्टा V से डिनोट किया। अब जो हमारा टॉपिक है यही डिफरेंस हम पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, इसमें वन पॉइंट टू अनदर, दोनों पॉइंट नाउन है। और अगर मैं ये कह दूं कि अगर इस फिगर को मैं रहने देता हूं, अगर किसी एक इन्फिनिट पॉइंट से किसी चार्ज को, जैसे अभी हमने रिलेशन में भी लिखा था, अब हम इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से डिनोट, ये डेल्टा V था पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V से डिनोट करेंगे। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ फर्क क्या होगा, ये मैं दोबारा रीराइट कर देता हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, मूव किसको कराना है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वही इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, अब यहाँ पे फर्क आएगा, ये नोट कीजिएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी पहले ये चार्ज मैं A से B पे लेके गया था, अब ये चार्ज यहाँ पे नहीं है, ये चार्ज कहीं दूर है। ये चार्ज अब इसको मैं यहाँ से मूव करा दूं तो ये चार्ज मैं कहीं इन्फिनिट से यहाँ पे ला रहा हूँ। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कहाँ तक लेके आया हूँ मैं, जिसको मैंने पहले पॉइंट B कहा था। एक ही पॉइंट है इसलिए आप A B नहीं कहेंगे, इन्फिनिटी से मैं यहाँ पर लेके आऊँ इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कहाँ लेके गया, अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और किया क्या, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो ये डिटेल्ड डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। यहाँ तो इनिशिएटिव लेने के लिए ये भी आप लिख सकते हैं, इनिशिएटिव लेने के लिए मैंने वो डेफिनेशन यूज की। अब इसमें देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे मैंने कहा था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और यहाँ पे है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बाकी दो डेफिनेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे दोनों पॉइंट नाउन है, वहाँ पर एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होप कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास है वो, बल्कि एक चीज़ हमारे पास रह गई, वो है इसकी यूनिट। अगर हम इसकी यूनिट देखें इसकी यूनिट क्या होगी, रिलेशन आपके पास है, यहाँ पर देख लें, वर्क है, वर्क को हम जूल से करते हैं, ये कूलम है, इसको हम C से डिनोट करते हैं, ये जूल है और ये पर कूलम है, इसको हम कहते हैं जूल पर कूलम। और ये जो है ये वोल्ट के इक्वल है, जिसको हम
कैपिटल V से लिखते हैं। तो याद रहे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यूनिट वोल्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं और फिर इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इसकी डेफिनेशन हमने क्यों बनाई। इसे हम कैसे डिफाइन करें? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। Rate of change of electric potential with respect to displacement is called potential gradient, अब इसी को हम अगर एक्सप्लेन करें, अभी आपने देखा यहाँ इसे पहली स्क्रीन पे अगर आप देखें तो ये लेशन हमने डिराइव किया था। हमने कहा था वर्क, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हमने डिफाइन किया था। हमने कहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को। वो क्या था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर इस वर्क को देखें तो ये आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ए बी में लिख देता हूँ, किस किस का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये जो फोर्स है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, दैट इज WAB, FD cos थीटा। अब यहाँ पर भी देखें कि हम चार्ज को किस में मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। और हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, और अगर फोर्स लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। और दूसरा अभी मैंने रेस भी कर दिया कि हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, तो थीटा जो है वो 180 डिग्री है, हम मूव कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अगेंस्ट फील्ड करेंगे तो एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये इस तरह से आपके पास बन जाएगा। एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ये ई क्यू नॉट, क्योंकि चार्ज हम क्यू नॉट यूज कर रहे हैं इसलिए ये क्यू नॉट, और साथ डी आ जाएगा कॉस 180 डिग्री -1, ये अब आपके पास आ जाएगा WAB। अब ये WAB की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू ये -E क्यू नॉट D डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब अगर आप देखें तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे और ये अब आपके पास डेल्टा V विल बी इक्वल टू ED। और अगर आप E को इसमें कैलकुलेट करना चाहें तो E विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। अब यहाँ D जो है हमें पता है कि हम जो मूव करवा रहे हैं वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है जिसको हम डेल्टा R से लिख सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि D बेसिकली डेल्टा R है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम इसे कह लें कि ये हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहे हैं, तो E विल बी माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो ये हमारे पास ये डेफिनेशन अगर आप देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये डेफिनेशन हमारे पास आ गई डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर देखें तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? यहाँ पर E ही आ रहा है और यहाँ पे वोल्ट पर मीटर है, तो इसे हम लिखेंगे V ओवर M, यानी ये वोल्ट है ये मीटर है, वोल्ट पर मीटर। और जबकि E की डेफिनेशन यहाँ से देखें तो ये न्यूटन पर कूलम, ये जो यहाँ से डेफिनेशन है जो हम पहले करके हैं न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर केल्विन। और एग्जामिनर कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू शो वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो आप इसे मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। अब यह है कि ये नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन, इसे हम देखेंगे। इसके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, हमें पता है कि इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होंगी, ऐसे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इट विल ओरिजिनेट पॉजिटिव लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ऑल डायरेक्शंस। ये इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगी। अब अगर मैं एक खास डिस्टेंस ले लूं, जैसा कि मैं ये कहूं कि यहाँ से इस डिस्टेंस पे इतना ही यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे, इतना ही यहाँ पे,
यहाँ से और यहाँ से, और अगर मैं इस ग्रीन से ड्रा करूँ तो इस तरह से एक यूनिफॉर्म रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा इस चार्ट की सराउंडिंग में। अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट इन ग्रीन, जहां जहां इन लाइंस के ऊपर ये ग्रीन लाइन टच कर रही है, इसे हम कहेंगे ये क्या है, इसका पोटेंशियल सारों का सेम है, इसलिए हम कहेंगे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और पॉजिटिव चार्ज है। अब एक और अगर हम लें इसी तरह से इसके गिर्द एक और पॉइंट मैं ले लेता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस सेकंड सर्कल की जो ये है, ये एक सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सर्कल के ऊपर तो पोटेंशियल सेम है लेकिन इसके ऊपर सेम है, लेकिन इन दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं है और डिस्टेंस के साथ ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और अब अगर इन पॉइंट्स को, ये जो मैं थोड़ा इंडिकेट कर दूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो अब होगा क्या, आपने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट फील्ड मूव कर रहे थे। इसका मतलब है कि हम यहां से यहां मूव कर रहे थे, चार्ज को यहां से यानी अगेंस्ट फील्ड अपोजिट मूव कर रहे थे, तो यूं कर रहे थे। अब आप देखें कि अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इसके लिए मैंने ये बताया, नेगेटिव साइन ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ ई इज इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, इन द डिक्रीजिंग पोटेंशियल ई की डायरेक्शन होगी जैसे यहां से समझते हैं यहां देखें, मैं से इसे कह देता हूं वी ए, इसे कह देता हूं वी बी, बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, नजदीक है। तो आप देखें, अब अगर मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं ग्रेटर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं, तो ई की डायरेक्शन क्या है, वो बी की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ ई इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और अगर इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज होता, फील्ड अवे होती, तो तब भी वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती। तो ये नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग, यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ ई इज इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी। तो दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट ये आज हमने इसको देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इससे पहले जो हमने टॉपिक देख किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो होप सो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक एक छोटी सी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे।